संजय अपने हॉस्टल रूम में खड़ा उस कमरे को निहार रहा था जो अब 4 सालों तक उसका घर बनने वाला था। 8वीं कक्षा से ही उसने इस इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिले का सपना देखा था। पिछले 2 साल उसने अपने इस सपने को सच करने के लिए सब कुछ भुलाकर खूब मेहनत की थी। वो ध्यान से कमरे को देख रहा था। घर में उसका अपना कमरा इस कमरे से बड़ा था, पर यहाँ तो इस कमरे में उसका एक रूममेट और भी रहने वाला था। उसके पापा ने यहाँ आने से पहले उसे समझाया था कि घर और हॉस्टल की जिंदगी में बहुत फर्क होता है। तुम हमारी इकलौती संतान हो, घर में अपने हिसाब से आराम से रहते हो, पर वहाँ किसी ऐसे के साथ एडजस्ट करना होगा जिसकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति तुमसे बिल्कुल अलग होगी। अभी अधिकांश हॉस्टल खाली था, लेकिन उसे उम्मीद थी कि कल शाम तक हॉस्टल भर जाएगा। परसों सुबह ही उन लोगों का ओरिएंटेशन और रजिस्ट्रेशन होना था। उसे लेकर वो कुछ नर्वस था। उसका रूममेट आया नहीं था। संजय सोचने लगा कि उसका रूममेट न जाने कैसा होगा, पर वो अपना व्यवहार संतुलित रखेगा, न जरूरत से अधिक दोस्ताना और न ही रूखा। बाद में उसका स्वभाव देखकर बात आगे बढ़ाएगा। कमरे में 2 बेड थे, एक खिड़की के पास, दूसरा उसके सामने वाली दीवार के पास। दोनों बेड के पास एक एक कबर्ड था, साथ ही एक स्टडी टेबल और कुर्सी थी। संजय के पास चुनने का मौका था, इसीलिए उसने खिड़की वाली साइड चुनी। अपने बैग से कपड़े निकालकर कबर्ड में लगा दिए। अपना लैपटॉप स्टडी टेबल पर चार्जिंग के लिए लगा दिया। सब हो जाने के बाद वो कुछ देर आंखें बंद किए बेड पर लेटा रहा। कुछ क्षणों के बाद वो एकदम से हड़बड़ा कर उठ गया। उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उसके ऊपर कोई झुका हुआ हो। उसने उठकर इधर उधर देखा, कोई नहीं था। उसे अपनी मम्मी की डांट याद आई। दिन भर ये हॉरर फिल्में देखते हो, ये सब दिमाग पर असर करता है। उसे लगा कि मम्मी ठीक कह रही थी। 2 साल इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी के चक्कर में उसने खुद को हर चीज से दूर कर लिया था, पर एक बार सारी परीक्षाएं देने के बाद उसने वो सब करना शुरू किया जो इतने दिनों तक मिस किया था। दोस्तों के साथ पार्टी करना, घूमने जाना, देर तक सोना। इसके अलावा उसे एक चीज का और शौक हो गया था, हॉरर नॉवेल पढ़ना, हॉरर फिल्में और वेब सीरीज देखना। ट्रेन में भी वो अपने मोबाइल पर एक हॉरर सीरीज देखता हुआ आया था। कमरे में अंधेरा हो गया था। उसने उठकर लाइट जलाई, अपना मोबाइल देखा तो पाया पापा की मिस्ड कॉल थी। उसने फ़ोन मिलाया, अपने मम्मी पापा से बात कर उन्हें बताया कि उसने अपने कमरे में अपना सारा सामान सेट कर लिया है। अभी उसका रूममेट नहीं आया है, इसीलिए वो रूम में अकेला है। उसकी मम्मी ने समझाया कि वो अकेला है, इसीलिए संभल कर रहे। घर वालों से बात करने के बाद उसने घड़ी देखी, 8:30 बजे थे। उसे भूख लग रही थी। उसने कमरे के दरवाजे पर बाहर से कुंडी लगाई और मेस की तरफ चल दिया। मेस में उस समय कुछ ही लड़के थे। सेल्फ हेल्प की व्यवस्था थी। उसने अपनी प्लेट लगाई और जाकर उस जगह बैठ गया जहां 2 और लड़के बैठे थे। हॉस्टल का खाना वैसा ही था जैसा उसने सोचा था, पर अब उसे ऐसे ही खाने की आदत डालनी थी। डिनर के बाद जब वो वापस अपने रूम में लौट रहा था तो एक लड़के ने उसे आवाज देकर रोका। संजय ने देखा कि वो उन लड़कों में से एक था जो मेस में उसके पास बैठा था। वो उसके पास जाकर बोला, हेलो, मैं संजय रावत। उस लड़के ने अपना नाम बिना बताए ही पूछा, फर्स्ट ईयर? हाँ। किस विंग में हो? विंग 4, रूम नंबर 14। विंग और रूम नंबर सुनकर उस लड़के ने अजीब सी प्रतिक्रिया दी, आगे कोई बात किए बिना चला गया। संजय को उसका व्यवहार समझ नहीं आया। उसने सोचा कि कोई सीनियर होगा, सीनियर्स का बात करने का यही तरीका होगा। वो अपने रूम की तरफ चल दिया। जब वो रूम पर पहुंचा तो देखकर हैरान रह गया। उसने कुंडी बाहर से लगाई थी, पर दरवाज़ा तो अंदर से बंद था। उसे लगा कि पीछे से कहीं उसका रूममेट ना आ गया हो। उसने दरवाज़ा खटखटाया, कोई जवाब नहीं आया। वो दोबारा खटखटाने जा ही रहा था कि दरवाज़ा खुल गया। सामने खड़ा लड़का मुस्कुरा रहा था।
उसने पजामा और टी शर्ट पहना हुआ था। छोटे छोटे बाल थे। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो एक तरफ हट गया। संजय रूम के अंदर चला गया। उसके रूममेट ने दरवाज़ा बंद कर लिया। वो संजय की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। संजय ने भी उसे एक स्माइल दी। अपना परिचय देते हुए बोला, मैं संजय रावत। मैं मानव, सब मुझे मन्नू कहते हैं। संजय को अजीब लगा। उसने अपना नाम सिर्फ मानव बताया था, उसके आगे कुछ नहीं। हाँ, साथ में अपना निकनेम बताया था। देखने में लग रहा था वो किसी साधारण परिवार से है। मानव ने पूछा, आप कहाँ से हैं? संजय को उसका आप कहना कुछ अजीब लगा। दोनों हम उम्र थे। उसने जवाब दिया, लखनऊ से। और तुम? आपके शहर से कुछ दूर है हमारा गांव। संजय सोच रहा था कि मानव किसी गांव का रहने वाला है, साधारण परिवार का लगता है, फिर इस महंगे इंस्टीट्यूट में कैसे आ गया। पर उसे लगा कि टैलेंट के दम पर कोई भी कहीं भी जा सकता है। संजय अपनी तरफ की कुर्सी पर जाकर बैठ गया। उसने कहा, मैंने इस तरफ अपना। मानव बीच में ही बोल पड़ा, हमने आपका लैपटॉप देख लिया था। वो अपने बेड पर बैठ गया। दोनों में कोई बात नहीं हुई। संजय ने अपना मोबाइल और हेडफोन उठाया, अपने बेड पर बैठकर बोला, तुम जब चाहो लाइट बंद कर देना। मानव ने उसके फ़ोन की तरफ देखकर कहा, गाने सुनने जा रहे हैं? नहीं, मैं एक सीरीज़ देख रहा हूँ। मानव ने अपना कीपैड वाला छोटा सा फ़ोन दिखाकर कहा, हमारे पास तो ये है। संजय को अजीब सा लगा कि उसके सामने वो आराम से वेब सीरीज़ देखे। उसने कहा, तुम देखोगे? लैपटॉप से कनेक्ट कर दूंगा, पर हॉरर फिल्म है। मानव ने मना कर दिया। उसने कहा, आप डरावनी फिल्में देखते हैं? हाँ, मुझे अच्छा लगता है। तो भूतों पर भी यकीन भी करते होंगे? संजय को सवाल अटपटा लगा। उसने कहा, यकीन की क्या बात है, बस अच्छा लगता है। मानव ने एक और सवाल किया, भूतों में क्या अच्छा लगता है? ये और भी अजीब सवाल था। उसने भी कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया था, पर वो बोला, भूतों का बदला लेना, दूसरों को डराना, रूप बदल लेना, यही सब। सब भूत तो ऐसा नहीं करते। संजय ने पूछा, तुम भूतों के बारे में जानते हो? हाँ। तुम्हारा कोई व्यक्तिगत अनुभव है? मानव ने उसी तरह जवाब दिया, हाँ। संजय ने उसे आश्चर्य से देखा। मानव बोला, हमारे गांव में भूतों के बहुत सारे किस्से मशहूर हैं। सब भूत बदला नहीं लेते। कुछ इसीलिए भूत बनकर भटकते हैं क्योंकि उनकी कोई इच्छा अधूरी रह जाती है। संजय को उसकी बातें रोचक लगने लगीं। वो और जानना चाहता था, पर मानव ने कहा, अब आप अपनी हॉरर फिल्म देखिए। बत्ती बुझाकर वो बेड पर लेट गया। संजय ने भी अपना मोबाइल और हेडफोन रख दिया और सोने की कोशिश करने लगा। एकदम से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। कोई दरवाज़ा खटखटा रहा था। उसकी आवाज़ सुनकर संजय उठ गया। खिड़की से सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी। उसने मानव की साइड देखा, बेड खाली था। दरवाज़ा खोलो भाई, बाहर से किसी ने आवाज़ दी। उसने उठकर दरवाज़ा खोला। एक लड़का उसे हटाते हुए अंदर घुसा। उसने कहा, बड़ी गहरी नींद है तुम्हारी, इतनी देर से दरवाज़ा पीट रहा था। संजय कुछ समझ नहीं पा रहा था। वो लड़का बोला, विकास बंसल, तुम्हारा रूममेट हूँ। मेरा रूममेट? मेरा रूममेट मानव है, कल रात ही आ गया था। तो कहाँ गया? हम दोनों के अलावा तो कोई है नहीं यहाँ। संजय समझ नहीं पा रहा था कि मानव गया कहाँ। उसने कहा, कल यहीं बेड पर सोया था। विकास झुंझलाकर बोला, दरवाज़ा अंदर से बंद था, तो क्या हवा बनकर खिड़की से निकल गया? हवा वाली बात सुनकर संजय सहम गया। विकास बोला, तुम चाहो तो वार्डन से जाकर पूछ लो, विंग 4 कमरा नंबर 14 विकास बंसल को मिला है। संजय परेशान था। तैयार होकर वार्डन के पास गया, उन्हें सारी बात बताई। वार्डन ने कहा कि गलतफहमी विकास को नहीं, उसे हो रही है। उसका रूममेट विकास बंसल ही है। वार्डन के कमरे से निकलते हुए संजय और अधिक उलझन में था। वो समझ नहीं पा रहा था कि माजरा क्या है। कल रात उसने मानव से बात की,
वो उसके पास वाले बेड पर सोया सुबह कहाँ गायब हो गया। वो हैरान सा चला जा रहा था कि आवाज आई, भैया जी। संजय ने पलट कर देखा। एक 20-22 साल का लड़का था। उस लड़के ने कहा, मैं आपको मन्नू के बारे में बता सकता हूँ। संजय को हैरानी हुई। वो मानव का निकनेम ले रहा था। उस लड़के ने उसे साथ आने का इशारा किया। संजय उसके पीछे पीछे चल दिया। वो उसे एक छोटे से कमरे में ले गया। उस लड़के ने बताया कि उसका नाम बसंत है। वो कॉलेज कैंपस में बनी कैंटीन में काम करता है। उसने संजय को मानव की जो कहानी सुनाई, उसे सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। मानव और बसंत एक ही गांव के थे। बसंत की तरह मानव भी गरीब परिवार से था, इसीलिए बसंत उसे भी अपने साथ यहाँ ले आया था। मानव पढ़ लिख नहीं पाया था, पर बहुत होशियार था। कॉलेज में सब बड़े घरों के लड़के थे जिनके पास लेटेस्ट गैजेट होते थे। जब वो लड़के अपने लेटेस्ट गैजेट के साथ कैंटीन आते तो मानव का मन उन्हें देखने के लिए ललचा उठता था। एक बार एक लड़का महंगा मोबाइल लेकर आया था। मानव जब उसकी टेबल पर सर्व करने गया तो फोन देखकर ललचा उठा। नजरें बचाकर उसने फोन छूने की कोशिश की, पर जिसका फोन था वो भड़क गया। उसने 2-3 थप्पड़ जड़ दिए। इस पर उसके एक दोस्त ने बीच बचाव करके मामला शांत कराया। उसने मानव से कहा, तुम्हें फोन देखना है? कोई बात नहीं, हमारे पास तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं, रात को हमारे रूम में आना। भोला भाला मानव रात को कैंटीन बंद होने के बाद उनके कमरे में पहुंच गया। वो लड़के शैतान थे। अपने कमरे में बंद करके उन्होंने उसके साथ गलत काम किया, उसे खूब परेशान किया। अगले दिन मानव अपने कमरे की छत से झूलता मिला। कॉलेज की प्रतिष्ठा का सवाल था। मामला दबा दिया गया। ये खबर उड़ा दी गई कि मानव पर बहुत सा कर्ज था, इसीलिए उसने फांसी लगा ली। ये सुनकर संजय की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। उसने अपनी जिंदगी में जो चाहा था उसके पापा ने दिला दिया था, पर मानव को छोटी सी इच्छा की इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी।